हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में डाटा से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आप लोग जानते होंगे कि डाटा में एक आपका डाटा बनाया हुआ रहता है और उसमें आपका किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में उसमें गहन अध्ययन किया जाता है और उससे 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी के स्टूडेंट्स जो होंगे या बैंक के लेवल के अगर तैयारी आप कर रहे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ना दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 10-10 नंबर से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं डाटा से संबंधित। तो आज मैं आप लोग को ये क्वेश्चंस कराएंगे और उसमें 5 क्वेश्चंस कराएंगे आज, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर डाटा से संबंधित आप क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो कुछ रूल्स उसमें होता है। तो मैं आप लोग को रूल्स पढ़ के बताता हूँ, यानी प्रश्नों को हल करने से पहले उसका कुछ रूल्स होता है। पहला कहता है कि सर्वप्रथम प्रश्नों में दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ें, यानी जो भी आपका प्रश्न में निर्देश दिया हुआ रहता है उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न का संबंध किस विषय से है इसकी जानकारी निर्देश में दिया हुआ रहता है। चाहे वह जानकारी खेल से संबंधित हो या किसी सब्जेक्ट से संबंधित हो, पास या फेल का, तो निर्देश पढ़ना आवश्यक है। अब कहते हैं यदि ग्राफ से संबंधित प्रश्नों का लगभग या आसान मान प्राप्त करना हो तो यह जरूरी नहीं है कि ग्राफ से यथार्थ मान को लेकर ही उत्तर प्राप्त किया जा सके। जैसे मान लिया जाए कि आपका आंसर आता है 196.6, तो इसको हम लगभग 197% बोल सकते हैं, यानी इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगला जो देता है कि ग्राफ या सारणी में दिए गए इकाई पर विशेष ध्यान दें। इकाई से हमारा मतलब है कि दिए गए आंकड़े सैकड़े में हो या फिर हजार या लाख या करोड़ में हो, इस सब पर ज़्यादा आवश्यक ध्यान देना है। तो ये 3 मुख्य बातें था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो सबसे पहले आप निर्देश को देखिएगा। तो निर्देश दिया गया है कि दिए गए सारणी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको सारणी क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 5 विषयों में 5 छात्र द्वारा प्राप्तांक, यानी 5 विषयों में कुल अंक जो आपका दिया गया है 200 दिया गया है, यानी 5 छात्रों में कुल अंक जो आपका है से 200 है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए डाटा क्या कहता है, आपका बोर्ड पर डाटा लिखा हुआ है। इसमें छात्र A, B, C, D और E है और विषय अंग्रेजी में 115 नंबर, गणित में 180 नंबर, इतिहास में 120 नंबर, भूगोल में 90 नंबर और विज्ञान में 140 नंबर लाया है। तो इस तरह से B, C, D, E का सभी विषय में क्या अलग अलग नंबर दिया गया है, यानी इससे पता चलता है कि एक परीक्षा में 5 विषय का नंबर दिया गया है और सभी विषय का अलग अलग नंबर दिया गया है और हर एक विषय में से कुल अंक आपका 200 नंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस डाटा से संबंधित। पहला कहता है कि बी को अंग्रेजी और इतिहास में मिलाकर मिले कुल अंक ई को अंग्रेजी में मिले अंकों के लगभग कितने प्रतिशत हैं, यानी बी को अंग्रेजी और इतिहास में आप देखिए। तो बी को अंग्रेजी और इतिहास में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बी को अंग्रेजी में आप देखिए 170 नंबर दिया गया है, ठीक है, और बी को इतिहास में आप देख सकते हैं 150 दिया गया है। 170 150 को कुल जोड़ेंगे हम तो 0 7 5 12 के 2 और आपका हो जाएगा 1 1 2 1 3 320 नंबर, ठीक है। अब उसी प्रकार से बोलता है कि अंक ई को अंग्रेजी में मिले, तो अंक ई को अंग्रेजी में जो आपका मिल रहा है 163, ई को अंग्रेजी में आपका मिल रहा है 163, ठीक है। मिले अंकों का लगभग कितना प्रतिशत थे, यानी 320 जो है 163 का कितना प्रतिशत है। तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे 150, 100, 196 और 250। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 320 बट्टा 163 गुने 100 कीजिएगा तो लगभग 196 कुछ परसेंट आता है। तो इसका आंसर आएगा 196%। आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो आपका आंसर 196% होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, यानी आप डाटा को समझ गए होंगे तो आप क्वेश्चंस का आंसर देने में सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए इससे दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। कहता है कि सी को इतिहास में मिले अंक
ए को भूगोल में मिले अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है। तो सी को इतिहास में आप देख रहे हैं कि 132 अंक मिला है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे सी को जो इतिहास में अंक मिल रहा है 132 अंक मिल रहा है। तो सी को इतिहास में 132 अंक मिला है और ए को भूगोल में आप देख रहे होंगे 90 अंक मिला है। ए को भूगोल में 90 अंक मिला है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 132 बट्टा 90 गुना 100, 10 से 10, 1320 में हम 9 से भागा देंगे तो जो आपका आंसर प्राप्त होगा 146.66 पर प्राप्त होता है। भागा दे के देखिएगा तो इसको लगभग में हम लिख सकते हैं 147%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। और एक चीज़ और है कि अगर डाटा से मैथ्स आप बना रहे हैं तो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब नॉलेज का जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, एवरेज का भी जानकारी होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है तीसरा क्वेश्चन, इनमें से अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक कुल अंक मिले हैं। यानी आपके पास ऑप्शन दिया गया है, पहला में ए है, दूसरा में बी है, तीसरा में सी है, चौथा में डी है, ई है। यानी 4 व्यक्ति में से आपको पता करना है कि अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक मिलाकर सबसे ज़्यादा किसको अंक मिला है। तो आपको माइंड में मतलब प्रश्न उठ रहा होगा कि आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हैं सभी को, नहीं तो एक उपाय और है, यानी आप अंदाज से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिला होगा। जैसे आप देख रहे हैं अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल, तो सबसे पहले अंग्रेजी हो गया, इतिहास हो गया और भूगोल हो गया। आप देखिएगा ए को अंग्रेजी में जो आपको प्राप्त हुआ है वह 115 है। ठीक है, और बी की इतिहास में जो, और देखिए ए को इतिहास में जो प्राप्त हुआ है 120 है और ज्योग्राफी में जो प्राप्त हुआ है 90 है। ठीक है, उसी प्रकार से बी को देखिए, बी को अंग्रेजी में 170, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ए से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इतिहास में कितना प्राप्त किया है बी, 105। ठीक है, सॉरी 105 नहीं, 150 है, 150। और ज्योग्राफी में जो बी प्राप्त किया है वह 135 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी से ये ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। और आप देख सकते हैं सी के बारे में, तो सी का जो अंग्रेजी में 102 है। ठीक है, हिस्ट्री में देख सकते हैं सी का 132 है और ज्योग्राफी में देख सकते हैं सी का, तो आपका आता है सी का 110। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि इससे भी ये बी जो है ज़्यादा लाया है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका अंक लाएगा बी आएगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस बिना बनाए हुए आप बना सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसको है। सभी को जोड़ना नहीं उचित है, लेकिन आप बना सकते हैं, बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए किस प्रकार से है। 4 कहता है यदि परीक्षा में पास घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम प्रतिशत 50 है तो उनमें से कितने छात्र जो है से फेल हुए हैं। तो सबसे पहले आप डाटा देखिए कि आपका न्यूनतम जो है पास होने का टोटल अंक आपका 200 नंबर का है। इसमें से कम पास होना है आपको 50% लाकर, यानी 200 का 50% आप निकालिएगा तो आपका आता है 100 नंबर, 100 अंक। यानी जिस व्यक्ति का 100 अंक आया होगा तो वह व्यक्ति पास होगा। तो सबसे पहले आप ए का देखिए, अंग्रेजी पास है 115, गणित 180 पास है, इतिहास 120 पास है, भूगोल 90 फेल है। तो एक ए फेल हुआ, तो फेल होने वाले में ए शामिल है। ठीक है, बी को चेक कीजिए, बी 100 से सब ज़्यादा रहेगा तो आपका पास होगा। बी में देखिए सभी में 100 तक है, सब बी पास है। सी में देखिए, सी में विज्ञान में फेल होगा क्योंकि सी में विज्ञान जो लाया है 90 नंबर लाया है, तो ये आपका फेल की गिनती में आ जाता है। डी देखिए, ए अंग्रेजी में 98 नंबर ला रहा है तो डी भी आपका फेल है। और ई आपका सभी में पास है। तो पास फेल का पहचान कब कर सकते हैं आप, जब आप पहले पता कीजिए कितना में पास करना है। तो बोलता है पूर्णांक का 50%, तो आपका पूर्णांक 200 है तो 200 का 50% अब कितना हो गया
यानी 100 अंक। 100 अंक जो विद्यार्थी लाया वह पास कर गया। तो इसमें से कितने विद्यार्थी फेल किए हैं? 3 विद्यार्थी, ए, सी और डी। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 2, 1, 3, 4। तो आपका आंसर होगा सी, कितना? 3। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन एक डाटा से पूछा जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन 5वां देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है, उनमें से किसे सर्वाधिक कुल प्रतिशत अंक मिले हैं? तो अभी जस्ट आप बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में कि इनमें से अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक अंक किसे मिला है? तो आप बताए थे बी का। तो बी तो आपका 3 विषय में अधिक था। तो अरे सभी को मिलाकर सबसे ज़्यादा प्रतिशत, सबसे ज़्यादा अंक किसे मिला है? यानी ए को मिला है कि बी के, कि सी के, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप ए को निकालिएगा सभी विषय को गिनकर, बी को निकालिएगा सभी विषय को गिनकर, सी को निकालिएगा सभी विषय को गिनकर, और इनमें से कोई नहीं है का मतलब इसको भी आप निकालिएगा। यानी सभी को ए, बी, सी, डी, ई पाँचों को निकालना पड़ेगा, सभी विषय को अंक जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चल सकता है कि किसका अंक सर्वाधिक अधिक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यानी सभी को आप अंक को जोड़ दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी का परसेंटेज आपका सबसे अधिक होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्लास भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। कल मैं पुनः एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा इस टाइप से, और अदर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।